निश्चिंत रहिए। आपके जीवन की डोर किसी योग्य गुरु के हाथ में रहनी चाहिए। आपको गांव का उदाहरण दूं, समझ जाओगे गुरु की आवश्यकता क्यों है। गांव का सीधा सरल उदाहरण दे रहा हूं। जो पशु स्वतंत्र होते हैं, समझना, जो पशु स्वतंत्र होते हैं वो विचरण करते रहते हैं। हाँ, ये बात है कि उनको कई बार हरे चारे खाने को मिल जाता है, लेकिन डंडे भी उन्हीं को मिलते हैं। जो पशु स्वतंत्र होते हैं डंडे भी उन्हीं को मिलते हैं। और ये बताओ, जो पशु किसी के खूंटे में बंधा रहता है उसको कोई चिंता है? वो एकदम मस्त जुगाली करता दिन भर खड़ा रहता है, क्योंकि जानता है कि जो बांध कर गया है वही खिलाएगा, वही पिलाएगा। इसीलिए किसी खूंटे से बंध जाओ। बंध जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी खत्म, बांधने वाले की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं, जो बांधा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, सुनो बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मुझसे संबंध बनाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु जो संबंध पहले से वही नहीं निभा रहे हैं, तुम और कह रहे हो संबंध बना लो। ये पहले से जो बने यही नहीं निभा पा रहा हूं, तुमसे क्यों बना लूं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं बना लो। तो अर्जुन ने कहा, निभाएगा कौन? तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, एक काम तुम कर लो, एक काम मैं कर लूं। अर्जुन ने कहा, क्या प्रभु हम समझ नहीं पाए, हम क्या करें आप क्या करोगे? भगवान ने अर्जुन से कहा, संबंध तुम बना लो, निभाने का काम हम कर लेंगे, तुमको चिंता की बात नहीं है। आप केवल संबंध बनाइए, निभाने का काम परमात्मा करेगा। किसी खूंटे से बंध जाइए। ये गुरु महिमा पर मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये कोई गुरु नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये कौन सी गुरु दीक्षा होती है? इस दीक्षा से क्या होता है? जब वही भगवान मेरे भीतर है, वही भगवान उनके भीतर है, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? ऐसे बहुत तर्क लोग देते हैं। हमारे तरह ही तो खाता है, हमारे तरह पीता, हमारे तरह रहता है, कैसे वो गुरु हो गया? बंधुओं माताओं, आपके भीतर भी वही भगवान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, बाबा ने लिखा है, आपके भीतर वो है। तो मैं पूछना चाहता हूं, सकल जीव जन दीन दुखारी, फिर मारे मारे क्यों घूम रहे हो? फिर भटक क्यों रहे हो? फिर परेशान क्यों हो? फिर रो क्यों रहे हो? फिर धक्के क्यों खा रहे हो? भीतर परमात्मा बैठा है तो क्यों परेशान हो? भीतर बैठा जरूर है, लेकिन बताने वाला कोई चाहिए। माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, वो बताती है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, बोलो पापा। बेटा वो चंदा मामा हैं, बेटा ये गौ माता है। मैया इशारे से समझाती है, तब आप समझते हो। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, बेटा यही परमात्मा है, यही मार्ग है प्राप्त करने का, चले जाओ। ये बेकार की बातों में मत उलझना कि कौन गुरु होता, सब गुरु घंटाल होते हैं। ये बेकार की बातें हैं, इसमें फंसना मत। गुरु की महिमा को घटाइए मत। गुरु तत्व है, गुरु तत्व है। ये केवल व्यक्ति नहीं होता, ये केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तत्व है। अरे सिखों ने अपना गुरु किसको माना? सिखों ने अपना गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना है, ग्रंथ रूप में अपने गुरु को स्वीकार किया है। इस देश में तो ऐसे प्रतीकों को, ऐसे चिन्हों को गुरु माना है। एकलव्य ने किसको गुरु माना? यदि गुरु केवल हाड़ मांस के शरीर से होता तो एकलव्य कैसे धनुर्धर होता? एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर
दुनिया के सबसे बड़े संघ ने अपने गुरु को, परम पवित्र भगवध्वज को अपने गुरु माना, व्यक्ति को नहीं माना। मान सकता था डॉक्टर हेडगेवार गुरु हो सकते थे, नहीं माना। गुरु किसको माना? परम पवित्र भगवध्वज है, अविकारी है, अविचल है, सत्य है, हर काल में रहने वाला है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहने वाला है, कोई विकार नहीं आएगा, ये गिरेगा नहीं। बंधुओं माताओं, गुरु इन संसार की आंखों से पहचानने में कई बार गलती हो जाती है। ये संसार की आंखें पहचान नहीं सकती हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। लोग कहते हैं गुरु दीक्षा क्या है, तो समझना ये लीक्षा शब्द नहीं है, गुरु लीक्षा नहीं है, आप ले नहीं पाओगे। गुरु दीक्षा है, जो गुरु अपनी इच्छा से दे उसको दीक्षा कहते हैं। वो लीक्षा शब्द नहीं है, दीक्षा है। इच्छा से जो दे जाए वह दीक्षा है। अब समझो क्या है दीक्षा। दीक्षा किससे लेना, गुरु कौन? मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, पहले भी बताया हूं। शास्त्र हमने रटे नहीं हैं। शास्त्रों में क्या परिभाषा गुरु की है आप जानते हो? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। सब आप परिभाषाएं जानते हो गुरु की कौन होती है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। दीक्षा किससे लो, गुरु कौन बनाओ? सावधान कर रहा हूं, बड़े बड़े आश्रम देखकर गुरु मत बनाना। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े आश्रम वाला ही गुरु हो। बढ़िया प्रवचन सत्संग जो देता हो वही गुरु हो, ये एकदम समझ लेना। बहुत बढ़िया भजन गाता ये गुरु है, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा भजन वाला गुरु हो। बहुत हाथ मटका के मेरे जैसे बोलने वाला जरूरी नहीं है गुरु हो। ये आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। ये गुरु की परिभाषा नहीं है। गुरु कौन होता है? जिससे मिलने के बाद, जिससे बातें करने के बाद, जिसके पास से बैठने के बाद जब आप लौट कर आओ तो उसी की याद आपको आए, उसी का चेहरा दिखे आपको, उसी की बातें सुनाई दें, उसी से मिलने का बार बार मन करे, उसकी सुगंध आपके श्वासों में समा जाए, बार बार बेचैन हो जाओ, अरे नहीं नहीं हमको तो उनके पास जाना है। जिसके पास से उठने का मन न करे, उसके पास जाने से आपके मन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, आपके दुख अपने आप मिट जाएं, उसी के चरणों में बैठे रहने का मन करे, समझ लेना आपका गुरु है और कोई परिभाषा गुरु की नहीं। आपके भीतर से वह आवाज आ जाएगी, नहीं नहीं बस स्वामी विवेकानंद को लग गया, नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, मिल गया हमारा गुरु। और रामकृष्ण परमहंस का दरबार, बस यही अब गुरु, और कहीं नहीं जाना है, अब नहीं भटकना है। गुरु कौन है? दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? जैसे छोटा बालक है, वो कभी अपने मम्मी पापा से नहीं कहेगा हमको स्कूल जाना है, हमको एडमिशन कराओ। कभी कहता है? छोटा बच्चा नहीं कहता है। होता क्या है, मम्मी पापा जब देख लेते हैं ओह मुन्ना बड़ा हो गया, अब तो चलने लगा, अब तो बैठने लगा, अब तो बातें करने लगा, अब तो अपने मन की बात बता देता है, अब तो दूसरे की बात समझ लेता है, अपनी शंकाओं को व्यक्त कर देता है, अब तो पेंसिल पकड़ने लगा, बस्ता उठाने लगा। जब ये माता पिता देख लेता है तो उसकी उंगली पकड़कर धीरे से स्कूल में लाता है, गुरुजी को सौंप देता है, अब इसको पढ़ाइए। माता पिता बच्चे की उंगली पकड़ाकर स्कूल पहुंचाता है। उसी प्रकार हमारा माता पिता परम पिता परमेश्वर जब ये देख लेता है कि मेरा अब ये बच्चा समझदार हो गया है, अब थोड़ा संसार में मन कम लगता है, भजन में ज्यादा लगता है, सेवा में ज्यादा लगता है, भजन में ज्यादा लगता है, इसकी पात्रता बढ़ गई है, तो भगवान आपकी उंगली पकड़कर स्वयं किसी गुरु के यहाँ तक पहुंचा देगा। इसलिए आप चिंता मत करो, आप अपनी पात्रता बढ़ाइए, आप अपनी पात्रता बढ़ाइए।
परमात्मा स्वयं आपके लिए गुरु का चुनाव कर देगा। बंधुओं माताओं, गुरु कभी शरीर से नहीं होता, गुरु कभी मरता नहीं है। कई बार लोग जब गुरु शरीर समाप्त हो जाता है तो दूसरा गुरु बना लेते हैं कि अब तो वो मर गए, चलो दूसरे से मंत्र ले लो, अब दूसरे से चेला बन जाओ। क्षमा करना पाप है, गुरु मरता नहीं है। गुरु अपनी लीला समाप्त करके सूक्ष्म शरीर से भी शिष्यों के कल्याणार्थ उपस्थित रहता है। मेरी बात पर भरोसा ना हो तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, घटना सुना रहा हूं, सत्य घटना सुना रहा हूं। एक अंग्रेज पत्रकार की घटना सुना रहा हूं, एक अंग्रेज पत्रकार की घटना सुना रहा हूं। आपने सबने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद का, सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने गए थे हिंदू धर्म के ऊपर, यह भी पता है। 11 सितंबर 1893 भाषण की तिथि। एक बात और बताऊं, यह विशेषता बता रहा हूं, दुनिया में बहुत महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, अनेक महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन दुनिया में केवल एक ऐसा महापुरुष हुआ स्वामी विवेकानंद, जिसके भाषण की भी जयंती मनाई जाती है, जिसके भाषण को भी याद किया जाता है। केवल एक स्वामी जी। स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कैसे उन्होंने भाषण की शुरुआत की थी वो आपको पता है, वो उस विषय पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। स्वामी जी जब भाषण देकर अपने कक्ष की ओर गए तो जो अंग्रेज फोटोग्राफर वहां पर विद्यमान था वो उनके पीछे पीछे गया उत्सुकता के साथ। और ये जो घटना मैं सुना रहा हूं उसी अंग्रेज पत्रकार का संस्मरण है, वो उसी ने लिखा है। स्वामी जी के कमरे में गया, स्वामी जी जब आप भाषण दे रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था? स्वामी जी ने कहा तुम गलत जगह आ गए हो, जाओ, मैं अकेला आया हूं, मेरे पीछे कोई नहीं था, जाओ। उसने कहा स्वामी जी एक बार बता दीजिए, आपके पीछे कोई था? भाषण के बाद मैं उनसे मिलने गया लेकिन वो मिले नहीं, एक बार बताइए कौन था? स्वामी जी ने कहा अरे यार बेकार मत फंसाओ हमको, कोई नहीं था। तब उस फोटोग्राफर ने कहा झूठ मत बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी चैतन्य हो गए, झूठ? आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पीछे कौन था बताइए। और यदि नहीं बताना चाहते तो उनकी धुंधली सी फोटो मेरे कैमरे में कैद हो गई है। स्वामी जी अब रोमांचित होने लगे, स्वामी जी एकदम घबराने लगे, अरे ये क्या हो गया, जरा दिखाओ भैया। और जब उस फोटोग्राफर ने फोटो दिखाई है, स्वामी जी धार धार तेज तेज चीख चीख कर रोने लगे, क्योंकि स्वामी जी के पीछे कोई और नहीं, उनके गुरु जो शरीर से मर चुके थे, रामकृष्ण परमहंस दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हुए खड़े थे। बोल बेटा बोल, जो होगा देखा जाएगा। अरे गुरु तो मरने के बाद भी अपने शिष्यों से क्या कहता है? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ, ये गुरु की घोषणा, जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया। गुरु मरता नहीं है, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सूक्ष्म शरीर से गुरु आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं। और शरीर से गुरु नहीं रहता तो अपने शिष्यों से क्या कहता है? मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं
जो मुड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा। ये गुरुदेव की घोषणा है। बंधुओं माताओं, गुरु शरीर से मरता है, तत्व उसका सदैव विद्यमान होता है। इसलिए निवेदन